जब ग्राफ्टिंग के बाद हम पौधों को हीलिंग चैम्बर के अंदर रखते हैं कैलस फॉर्मेशन के लिए, तो कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वे पीली पड़ जाते हैं। और यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। यह जो है अबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं उनकी वजह से, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होती हैं। और इस तरह से जैसे यहाँ देख सकते हैं पत्ती पीली पड़ जाती है, ये इस तरह से पत्ती पीली पड़ जाती है और कोई कोई पत्ती इस तरह से गिर जाता है। ये नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक्चुअली में जब हम पूरी तरह से कंट्रोल किए गए इन्वायरमेंट का उपयोग नहीं करते हैं ग्राफ्टिंग में, तब इस तरह की समस्या आती है। जब मैन्युअली जो है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हीलिंग चैम्बर के अंदर पौधे को रखते हैं, तब यही समस्या आती है। लेकिन हमारे पास जब पूरी तरह से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो ऐसी समस्या आती नहीं है। हीलिंग चैम्बर के अंदर पत्तियों के इस तरह पीला पड़ जाने के 2-3 मुख्य कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला कारण होता है कि अगर हम रूट स्टॉक और सायन को कट करने के बाद प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट नहीं लाते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा सायन होता है वो पीला पड़ जाता है। इसी तरह से जब ये अधिक डार्कनेस में रह जाते हैं तब भी पीले पड़ जाते हैं पत्तियाँ। लेकिन इस स्थिति में जब पौधे को वापस, ग्राफ्टिज को वापस लाइट वाले सिचुएशन में लाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है पौधा। इस वाले हीलिंग चैम्बर में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ भी जो कुछ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ पीली पड़ी हुई हैं। ये हालांकि इस स्लॉट में जितने भी ग्राफ्टिंग के पौधे हैं उनमें कैलस बन चुका है, क्योंकि ये 7 दिन हो चुका है। और इसमें एक भी पौधा ऐसा नहीं ग्राफ्टिंग करने के बाद जो कि सक्सेस न हुआ हो। और फिर ये पत्तियाँ गिर जाती हैं, सनेसेंस हो जाती हैं। और इसे देखते हैं, इसका तो क्लिप भी रिमूव हो चुका है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अभी ग्रोथ ले रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरह से इन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठ चुका है, इसी वजह से यहाँ ग्रो कर रहा है ये वाला ग्राफ्टिंग के बाद। एक्चुअल में यहाँ पर जो कई ग्राफ्टेज हैं उनमें 3 पत्तियाँ भी हैं, तो जो तीसरी पत्ती है पुरानी वाली वह पीली पड़ रही है। और यहाँ पर एक बात ये भी बताऊंगा कि जब हम थोड़े से पुराने वाले सीडलिंग को भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो वहाँ भी इस तरह का समस्या आता है पत्ती के झड़ने का। इस वाले स्लॉट में जितना ही पौधा है ये 6वां दिन है, हालांकि इसमें भी कैलस बन चुका है। अभी इन सभी में क्लिप को ही निकालना बाकी रह गया है। और आज तो रविवार है तो शायद मैं आज ही निकाल लूँ ये क्लिप। इस वाले स्लॉट में यहाँ पे कितना 150 पौधा है और यहाँ भी 150 पौधा है। सिर्फ यहाँ जो पत्ती है वही पीला हुआ है, बाकी पूरा पौधा हेल्दी है और इसमें कैलस पूरा बन चुका है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह 24, 23, 24.5 इस तरह से इतना में फ्लक्चुएट हो रहा है। और अभी क्योंकि ठंड का महीना है तो ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी। तो ये जो वीडियो था एक्चुअल में हीलिंग चैम्बर के अंदर जब हम ग्राफ्टिंग करने के बाद पौधों को रखते हैं तो कुछ पत्तियां पीली पड़कर
झड़ जाती हैं। क्यों झड़ जाती हैं उसके ऊपर था, और इसका क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर था। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये नॉर्मल ही है। जब हमारे पास पूरी तरह से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो ऐसी समस्या ना के बराबर ही रहेगी। और ये विशेषकर ये जो बैंगन है इसमें ही ऐसी समस्या आती है। टमाटर में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है और ना ही मिर्ची में। और दूसरी बात, बरसात के समय जब हम ये बैंगन को ऐसे ग्राफ्टिंग करते हैं तब ऐसा समस्या आता है। और बाकी जो अभी ठंड का मौसम है, फिर गर्मी का, उस समय ऐसी समस्या ज़्यादा नहीं आती है।